ओम शांति। 17 अप्रैल 2025 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। प्रश्न, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हूँ, क्योंकि ना तो साकार के साथ आपके संस्कार जाएंगे और ना ही उस आकार के साथ रहेंगे। जो भी है आत्मा में ही जाता है, अच्छा और बुरा। चाहे फिर संस्कार अच्छे जाएं चाहे फिर बुरे जाएं, तो आपके आत्मा के ही अवगुणों को खत्म करना है और आत्मा ही ज्ञान उठाती है। आत्मा में ही ये ज्ञान समा रहा है, आत्मा ही अशुद्ध से शुद्ध बननी है। तो आकार और साकार को याद करने से आत्मा में शुद्धता नहीं आएगी, निराकार को याद करने में ही आत्मा में शुद्धता आएगी। बाबा इसीलिए कहते हैं, एक बात की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है, बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं, रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। बाबा कहते तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं कर रहे हो सिवाय एक बात के। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो। बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह। धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते यह तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो बाबा कहते यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना। आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते हैं, यह तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो ना सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम बाबा कहते इकट्ठे नहीं आते हैं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उनकी फिर बुद्धि वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी हैं, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है
वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना, एक समान तो सब पढ़ाई पढ़ ना सके, सबकी बुद्धि के हिसाब से अलग अलग उनमें धारण होता है। तो अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं दूसरे, लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना, प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है, वहां तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं, यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। जब बाबा कहते अब तुम यह जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ते ऊंच है भगवान, वह है मूल वतन वासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। जो पुरानी दुनिया में मनुष्य है, नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य है। यहाँ रावण राज्य है, विकारों को 5 विकारों को रावण का नाम दिया। वो दिखाई देने वाला या 11 फुट का कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि आत्मा के मनोविकारों को कहा गया रावण, जिससे आत्माओं में दुख आया क्योंकि विकारों में आए। तो यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं हैं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिले हैं, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति गोला झाड़, इनमें कितनी रोशनी है, यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था, यह भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाएं तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई पावन नहीं है, परंतु वह भी कलयुग में भी है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चला आता है, पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी है अपवित्र। राजा महाराजा अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे, किसने राज्य किया अभी तुम जानते हो। राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी है पुरानी दुनिया। भल कितने भी अच्छे बड़े महल हैं,
परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। बाबा कहते भल यहाँ बहुत बड़े बड़े महाराजा महारानी गए हुए हैं और उनका मर्तबा भी ऊंच माना जाता है, लेकिन यहाँ इस पुरानी दुनिया में बाबा कहते हीरे जवाहरों के महल तो नहीं बनाते ना, बनाने में कोई देरी थोड़े ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्रांति होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर में तो फर्क रहता है ना। आजकल तो नए नए इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहाँ काम में तो आते हैं ना, यह सब साथ चलते हैं। बाबा इसीलिए भी कहते हैं कि यहाँ के जो संस्कार आत्माएं साइंस साइड से लेकर के जाएंगे तो घर मकान बनाने में, महल बनाने में, वहां पे जैसे गया हुआ है ना विश्वकर्मा जी ने कैसे महल तैयार कर दिया रातों रात, तो ऐसी उधर सर्विस होगी, इतना फास्ट सर्विस होगी कि आपके रातों रात महल तैयार हो जाएंगे। इतनी ज्यादा उनमें बुद्धि लेकर के जाएंगे वो। देखो अभी जब इस दुनिया में आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल सब चीजें आने लगी, आर्टिफिशियल वॉल बनी बनाई रहती है, उसको फिक्स्ड कर दो, है ना, तो वहां पे कितना फास्ट होगा जब यहाँ हो सकता है। तो बाबा यही कहते हैं वहां भी जाएंगे तो बनाने की साइंस का भी जोर है। बाबा कहते हैं इन्वेंशन निकालते हैं, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार। तो इस तरह से वहां भी जाकर के बाबा कहते हैं बच्चों को समझाते हैं साइंस के संस्कार भी साथ चलेंगे, है ना। तो बाबा यही कहते कि जल्दी जल्दी बनते हैं, यह सब वहां भी काम में आएगा, यह सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं ना आत्मा में जो है संस्कार, वो तो साथ में जाएंगे, शरीर के साथ तो नहीं जलते ना। तो यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद क्यों करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं, भल ज्ञान में तीखे हैं परंतु याद की यात्रा में नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि श्री बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा, यह भी सीखता तो होगा ना। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो, किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान हैं, सभी अकाल मूर्त हैं, सबके अपने अपने शरीर है आत्मा की, परमात्मा का ये देह अवतरण के लिए है। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है, हम आत्माओं का ये अकाल तख्त है और परमात्मा का वो अकाल तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का, जिसका कोई काल नहीं है, अविनाशी आत्मा का। और अविनाशी परमात्मा जिस तन में आते हैं वो भी वहीं प्रकृति के बगल में आकर के ब्रह्म तन में बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रकृति के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त, जिसका कोई काल नहीं है, वो है 5 तत्वों से विनाश नहीं होती है, वो है आत्मा अविनाशी। अकाल तख्त अकाल मूर्त का, आत्मा सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना, बाबा कहते वह अपना क्या करेंगे, तो बाबा कहते हैं, फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो, किसको समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता है, बाबा कहते निराकार शरीरी परमात्मा को, तो वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं, आत्मा रूपी बच्चे परमात्मा के, सब आपस में एक समान, एक की संतान, भाई भाई, ब्रह्मा की संतान भाई बहन, क्योंकि फिर साकार में मेल और फीमेल एडॉप्शन किया है, तो एडॉप्टेड बच्चे ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी भाई बहन, एक पिता की संतान। अभी इस शरीर में विराजमान है कौन, निराकार।
सभी अकाल मूर्त हैं, यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। बाबा कहते हैं आत्माएं सब अकाल मूर्त हैं, है ना, किसी का भी काल नहीं, किसी आत्मा को भी काल खा नहीं सकता, कितनी अति सूक्ष्म है बाबा कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये होती ही है प्रकृति के बीच में विराजमान, है ना। तो यह तख्त है अकाल मूर्त का, प्रकृति के बीच में आकर के आत्मा बैठी हुई है, इसको कहा जाता है अकाल मूर्त का। अकाल तख्त अकाल मूर्त का, आत्मा सब अकाल है, कितने अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए। बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त को का लोन लेता हूँ, ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास हैं। एक तालाब में जहाँ शेर और बकरी पानी पीते और ना करें और बकरी मह मह ना करे, ऐसी दुनिया है। अद्वैत राज्य जहाँ परमात्मा की बसाई दुनिया है, तो ऐसे हैं वहाँ फर्स्ट क्लास जीव जंतु। बाबा कहते हैं पशु भी वहाँ नंबर 1 है, तमो प्रधान नहीं सतो प्रधान है जानवर। बाबा कहते किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कभी नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव व्रत में निकलते रहें। तुम हो रूप पसंद, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्मा किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ जानते नहीं थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम तो बाबा कहते तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे या तो सब छोटे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, क्योंकि अब हम ज्ञान में आ गए, है ना। बाबा ने सब शास्त्रों का बैठ और सब भक्ति का सार समझाया है, ड्रामा को समझाया है। तो ये भक्ति और ज्ञान में फर्क बताया बाबा ने। बाबा कहते वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक श्री बाबा की, है ना। तो बाबा कहते देखो वो सब पे अब तुम्हें अजीब लगेगा सुनने में, जो सबका सदगति दाता है तुम्हारी बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंच बाप ही आकर उनको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गौ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं, है ना। यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचे हैं, और आते देखो कैसे पतित दुनिया में है, पतित शरीर में है, उनको बुलाते ही पतित दुनिया में। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। ज्ञान, दूसरा ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अपनी उच्च तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति, ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। स्वयं की स्मृति, मैं आत्मा हूँ। बाप की स्मृति, बाबा भी बिंदु है, ड्रामा है बिंदु। तो ड्रामा की नॉलेज, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भाव संपूर्ण विजयी भाव के वरदानी बन जाते हैं। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भाव व संपूर्ण विजयी भाव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते, सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव महसूस करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही, मेरा साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव महसूस हो तो यह माया का वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी, सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति।